आपको लाइफ में हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि आपको कहीं ना कहीं, एक जो उस तरह के लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि लाइफ में कि सारी बीमारियां सारी परेशानियां मेरे साथ ही क्यों आ रही हैं, या जब जब मैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में या कोई भी हार्ड वर्क करके लाइफ में कुछ भी मुकाम हासिल करने पे होता हूँ, तो कहीं ना कुछ एक होता है ना कि बैक फोर्स ऐसा लगता है कि मुझे पीछे की तरफ खींच रही है, या कोई ना कोई हारी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, या उसको कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मामा ऐसे शख्स की डाउनफॉल का कारण बने। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि फर्स्ट हाउस के जो भी कार्य तत्व हैं, अब उनको मुझे सिक्स्थ हाउस का जो भी प्लैनेट है उससे चुकता करना है, उससे उसका हिसाब बराबर करना है। तो कहीं ना कहीं हमारी सेहत को भी खराब करता है ये। और अगर मान लीजिए बुध का संपर्क यहाँ से हो रहा है, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गई, नसों से संबंधित हो गई, या कोई ना कोई न्यूरो से संबंधित हो गई, या बोलने से संबंधित कोई तकलीफ हो गई। तो इस तरह के हमने कई कुंडली पे एनालिसिस करके देखा है कि अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। अब अगर मेलेफिक इम्पैक्ट होता है तो चीज़ें सिक्स्थ हाउस से संबंध में थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए, क्योंकि आप इस तरह से समझें कि जिस भी चीज़ का कार्य तत्व है, जैसे मान लीजिए शनि आ गया, तो शनि क्या करेगा कि आपको इंटेंस हार्ड वर्क कराएगा यहाँ पे। अगर मंगल आ जाएगा तो आपको ये लगेगा कि मेरे से लड़े बगैर रह ही नहीं जाता, होता है ना कि उसकी टेंडेंसी ऐसे जातक की उस तरह की हो जाती है। और बुध आ गया, दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं हेल्ड अप होगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड फील करेगा, उस तरह से हो सकता है। अगर गुरु हो गया तो एजुकेशन से संबंधित चीज़ों को अगर अपने थ्रू वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है या एजुकेशन गेन करना चाहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस ऐसे जातक को महसूस हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली चीज़ों को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड आपका सेकंड हाउस से संपर्क करता है, तो देखिए कहीं ना कहीं आप फैमिली के लिए ऐसा जातक कुछ भी कर लेगा ना लाइफ में, तो भी उसको क्रेडिट नहीं मिलता। और एक उसको मतलब एक होता है ना कि सर्विंग इतनी ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए वो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बंधन महसूस हो सकता है उसको। तो जब तक वो अपनी ड्यूटीज़ इस लाइफ में फैमिली के लिए फुलफिल नहीं करेगा, तब तक उसको वो एक होता है ना रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा मेंटली, या उस पर सर्कमस्टेंसेज ऐसी बन सकती हैं कि उसको ओवरबर्डन होके ही लाइफ में वो ऋण चुकाना पड़े और फैमिली के लिए विथस्टैंड करके अपनी फैमिली के साथ में खड़े रहना पड़े। चाहे वो सेकेंड हाउस हो गया रिसोर्सेज प्रोवाइड करना अपनी फैमिली के लिए, या किसी भी तरह से मॉनिटरी उनको सपोर्ट करना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो फैमिली से खुद इतना सपोर्ट ले या लोन ले करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए, या जो भी आपकी डेली अर्निंग का सोर्स है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको लोन लेने की आवश्यकता पड़े, या लोन बारी बारी आपको लेना ही पड़े, मतलब ऐसी सरकमस्टेंस